बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। कॉलन की शक्ल ये होती है कि दो नुक्ते ऊपर नीचे लगाए जाते हैं। इस निशान को कॉलन कहते हैं। ये ख़त्मा से कम मगर वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पर ये कॉलन आ जाए वहाँ हम वक्फ़ा से भी ज़्यादा देर ठहरते हैं, लेकिन ख़त्मा जो हमने सबसे पहले पढ़ा उससे कम ठहराव यहाँ होता है, क्योंकि ख़त्मा पर तो जुमला बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, तो हम जितनी देर चाहें वहाँ ठहर सकते हैं। इसलिए कॉलन में हमने ख़त्मा से कम ठहराव करना है, लेकिन वक्फ़ा से ज़्यादा। अब इसका इस्तेमाल देखें। किसी किरदार का ज़िक्र करते हुए, जैसे कि हम कोई ड्रामा लिखते हैं तो बताते हैं कि अब फ़लाँ किरदार ने ये डायलॉग या मुकालमा बोला है और फ़लाँ किरदार ने ये, तो हम हर किरदार के बाद उसके मुकालमे से पहले ये कॉलन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल है किसी किताब या मुसन्निफ़ का हवाला देते वक्त। तीसरा इस्तेमाल है उन दो मुकम्मल फ़िक़रात के दरमियान जो किसी हरफ़े अतफ़ से ना मिले हों, लेकिन दूसरा फ़िक़रा पहले फ़िक्रे की वजाहत कर रहा हो। हरफ़े अतफ़ होते हैं मिलाने वाले हरूफ, यानी जो दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं उन्हें हरफ़े अतफ़ कहते हैं, जैसे और, लेकिन, जब, कब वगैरह। तो अगर ऐसा कोई हरफ़े अतफ़ ना हो दो फ़िक्रात के दरमियान में, तो वहाँ हम कॉलन लगाते हैं। अब हम मिसालों से इसकी वजाहत करते हैं। पहली मिसाल है, उस्ताद आज आप देर से क्यों आए। तो यहाँ उस्ताद के बाद हमने कॉलन लगाया है, क्योंकि यहाँ हमने उस्ताद को बतौर किरदार लिखा है और उसका जो मुकालमा है उसे हमने उसके आगे लिखा है, तो इसलिए उस्ताद के बाद हमने कॉलन लगाया है। दूसरी मिसाल है, कुरान कहता है हमने इंसान को बोलना सिखाया। तो यहाँ पर अब एक किताब का हवाला दिया जा रहा है, यानी कुरान पाक का, इसलिए हमने उसके बाद कॉलन इस्तेमाल किया है। तीसरी मिसाल है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन हुक्मरान थे, उन्होंने पहला इस्लामी बहरी बेड़ा बनाया। तो यहाँ पर ये दो फ़िक्रे हैं जिनके दरमियान में कोई हरफ़े अतफ़ नहीं है, यानी यूँ भी हो सकता था, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन हुक्मरान थे और उन्होंने पहला इस्लामी बहरी बेड़ा बनाया। तो यहाँ चूँकि और नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कॉलन इस्तेमाल करेंगे।